सिद्धेभ्यः देवादिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थ कर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ चिन्ह पुंगव वदमाना स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयन्ते। जय बोले जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मस्नेही पुण्यात्मा महान भाव, संसार का प्रत्येक प्राणी पाप रूपी पिशाच से सताया हुआ है। इस दरबार में जो भी आता है उसमें से ज़्यादातर लोग अपनी परेशानी लेके बाबा के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता होता है प्रभु का रास्ता, और उस रास्ते पे आके तुम्हारे सारे रास्ते पुनः खुल जाते हैं। महान भाव, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा कल्याण हो, मुझे मोक्ष मिले, मैं भी भगवान बन जाऊं। कैसा कल्याण चाहते हो? सच में बताओ। अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, बेटा बेटी का चाहते हो, या अपने सुख साधनों की पूर्ति करना चाहते हो? आप लोग ओम चाहते हो कि हमारा बेटा अच्छा नौकर बन जाए, हमारी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, हमारे नाती पोते हो जाएं, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। ये सब तो आपके कल्याण में बाधक हैं, आपके कल्याण को रोकने वाली, अकल्याण कराने वाली। और सच में अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, कौन कौन चाहता है मोक्ष? कौन कौन चाहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? जानते हो मोक्ष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मोक्ष? वहाँ पे तुम्हें ये पड़ोसी अड़ोसी नहीं मिलेंगे बात करने के लिए, वहाँ पे तुम्हारी सहेलियाँ नहीं मिलेंगी एक दूसरे को चुगली करने के लिए, वहाँ पे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, वहाँ फास्ट फूड नहीं मिलेगा, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए स्पॉट नहीं मिलेगा। वहाँ पे पंखे एसी भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर टेलीफोन भी नहीं मिलेगा जिसमें आप गेम खेल सको, वहाँ पर फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया की चीज़ें नहीं मिलेंगी जिससे आप अपना मन लगा सको, क्योंकि वहाँ पे मन ही ना होगा। ना आपके दोस्त होंगे, ना बच्चे होंगे, ना माता पिता होंगे, कोई नहीं होगा। अब बताओ कौन कौन चाहता है मोक्ष? सच में चाहते बेटा? चाहने मात्र से मोक्ष मिलता नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। सम्यक पुरुषार्थ ही हमारे भाग्य का निर्माता होता है।
बिना सम्यक पुरुषार्थ के जो भाग्य को अपना सब कुछ मान बैठा वो क्या करेगा। इसलिए सम्यक पुरुषार्थ करो। हमें नहीं पता हमारे भाग्य में क्या है, तुम्हारे सामने भोजन की थाली आ गई, तुम बैठे रहो, अरे भाग्य में होगा तो पेट भर जाएगा, बैठे रहो, कभी नहीं भरने वाला, कभी नहीं भरने वाला। तुम्हें भोजन उठाना पड़ेगा और वो अपने मुंह में ग्रहण करना पड़ेगा, तब पेट भरेगा, ऐसे नहीं भरता। अगर सच में चाहते हो आपका कल्याण हो तो हम आपको 4 सूत्र दे रहे हैं। ये 4 सूत्र आपको 4 गति से मुक्त करा देंगे। कब? जब इनका अच्छे से पालन करोगे तब। इतना ही नहीं, आपने उन 4 सूत्रों को सुन लिया, डायरी में नोट कर लिया, उससे कल्याण हो जाए, उनको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम शब्दों का सहारा ले रहे हैं तब तक वह व्यवहार कहलाता है, और जिस समय हमने शब्दों का सहारा लेना छोड़ दिया उस समय निश्चय पहुंचेंगे। अभी हम आपसे बोल रहे हैं व्यवहार में। अब कोई महाराज मुनिराज होते हैं, वो तो निश्चय धर्म का परिपालन करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। हाथ पैर चलाना भी जरूरी है। अगर आपको अमेरिका जाना है तो कैसे जाओगे? अंशुल भाई, अमेरिका जाना है आपको, कैसे जाओगे? फ्लाइट से जाओगे या घोड़ा बुग्गी से जाओगे? फ्लाइट से ही जाओगे। और फ्लाइट कहाँ मिलेगी? आपकी तिजारा में मिलेगी या आपके घर पे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? फ्लाइट के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा ना। और दिल्ली कैसे जाओगे? पैदल तो जाओगे नहीं, व्हीकल से जाओगे, बाइक से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे। तो वही होता है व्यवहार। ऐसे ही हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उससे पहले व्यवहार धर्म का पालन जरूरी है। आप सोचो महाराज हमें कुछ ना करना पड़े, हम 1 मिनट के लिए बस हाथ पे हाथ रख के बैठे और हो जाए मोक्ष। वो ऐसा होता है क्या? महाराज हम पूरे जीवन खूब मौज मस्ती करें, खाएं पिएं, दोस्तों के साथ घूमें और मन में आए जूझ करें, और जब हमारे प्राण निकलें उस समय बस हम आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, 1 मिनट में हमारा मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसा हो पाएगा क्या? ये जितने भी दिगंबर संत दिख रहे हैं ना आपको, छोटी छोटी उम्र में, हमारे गुरुजी ने 20 साल के थे तब लगभग उस समय दीक्षा ले ली। तरोल सागर महाराज जी 13 साल के थे तब घर छोड़ के आ गए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी 9 साल के थे तभी आ गए। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी के बारे में बताया जाता है, उन्होंने जीवन में कभी कपड़े ही नहीं पहने। जब छोटे थे पहले क्या होता, 8-9 साल के बच्चे होते उनको ऐसे घूम छोड़ देते, जाओ खेलो कूदो, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज बच्चा हुआ नहीं, उसको इतने सारे कपड़े लाद देते हैं, उसका शरीर विकसित ही नहीं हो पाता। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके, जो छोटे बच्चे उनको ज़्यादा कपड़े ना ला दो। जिन बच्चों को बचपन में जुकाम वगैरह नहीं होता, वो भविष्य में अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो कफ होता है, वो जमता रहता है, और बच्चे को बचपन में जितना जुकाम आदि हो जाए वो स्वस्थ रहता है, सहन शक्ति बढ़ती है। महान भाव, इसलिए निरालंब का आलम्बन लेना भी जरूरी है। ऐसी 4 सूत्र हैं, उनको आप पालन करोगे तब जाके आपका जो मोक्ष का गेट है वो खोल पाओगे। 4 चाबियां हैं ये, और चाबियों के बिना गेट। चल भैया संपर्क कर लो थोड़ा, या बीच में डिस्टर्ब ना हो। हाँ बोल दीजिए, अब बीच में ना हो। तो पहला सूत्र है, अगर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो वो है भक्ति। पहला सूत्र क्या है? भक्ति। बिना स्वार्थ के
चित्त में अपने आराध्य के गुणों का चिंतन करना, वो कहलाती है भक्ति। भक्ति सिर्फ ये नहीं तुम आए, तुमने चावल इस थाली में से उस थाली में चढ़ा दिए। भक्ति तो श्रद्धा है और वो अंतरंग से उत्पन्न होती है। बाहरी चीज निमित्त बन सकती है, अच्छी द्रव्य, म्यूजिक आदि और सजावट आदि निमित्त बन सकते हैं, लेकिन प्रकट तो आपके अंदर से होगी। और जब भक्ति करो तो कोई कंडीशन नहीं रखो, महाराज हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए। जहाँ कंडीशन आ गई वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है। भक्ति में और व्यापार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तुम व्यापार करोगे उसमें लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन भक्ति करोगे उसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता, उसमें हमेशा फायदा ही फायदा होगा। जहाँ पे लेने देने का सौदा होता हो उसे क्या कहते हैं? आप दुकानदार आदमी हो, आपके पास कोई आया, उसने कहा भैया 5 किलो बादाम दे दो, आपने 5 किलो बादाम दे दिया, उसने 1000 का नोट दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? व्यापार या भक्ति? व्यापार कहलाएगा ना। ऐसे ही आप प्रभु परमात्मा के दर पे आए, एक सूखा नारियल लाए, टूटे चावल लाए और भगवान को चढ़ा के बोलने लग गए, भगवान देखो हम आए बहुत दिनों बाद, हम अपना काम छोड़ के आए। जैसे भगवान पे कितना बड़ा एहसान कर दिया। भगवान मैं पास हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया फैल हो जाए, लेकिन मुझे पास कर देना। जिसके मन में ऐसी भावना आ रही है उसका कल्याण हो सकता है क्या? है महान भाव। भक्ति तो वो रसायन है जो अग्नि को भी जल बना देता है। भक्ति तो वो रसायन है जो सूल को भी फूल बना देता है। भक्ति तो वो रसायन है जो नाग को भी हार बना देता है। क्या नहीं होता भक्ति करने से? अरे भक्ति देखो समंत्र भद्र स्वामी ने की कि पिंडी फटी और प्रभु प्रकट हो गए। भक्ति तो मांग तुंग स्वामी ने की कि 48 ताले टूट गए। महाराज पहले शक्ति होती थी, आज भी वही शक्ति है भक्ति में। आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज जी जो अभी राजस्थान में चौमासा कर रहे हैं, उनके बारे में सुनने में आता है कि उनकी एक बार नेत्र की ज्योति चली गई। अगर आपकी आंखों की रोशनी चली जाए क्या करोगे? क्या करोगे? डॉक्टरों को दिखा लोगे और डॉक्टर भी मना कर दे तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उनकी भक्ति थी, श्रद्धा थी 3 लोक के नाथ के ऊपर। 56 घंटे उन्होंने शांतिनाथ स्वामी की भक्ति की और 56 घंटे के बाद उनकी आंखों में रोशनी आ गई। ये होती है भक्ति की शक्ति। क्या नहीं होता? हमारे पूज्य गुरुदेव दिल्ली में थे और ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ पूज्य गुरुदेव का कि सामने वाले कमरे में मंदिर था और गुरुजी इस कमरे में, बीच में 3 फीट की गैलरी। गुरुजी एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पा रहे थे। लगभग 23 घंटे बेहोश रहते थे। कितने? 23 घंटे बेहोश रहते, लेकिन अंतरंग में वही पूरी भक्ति चल रही थी। समाज के कुछ लोग आए और बोले गुरुजी चलो आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। गुरुजी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, बोले प्रधान जी या तो इस कमरे से मैं ठीक होके निकलूँगा या फिर मेरी समाधि निकलेगी। मुझे मेरे प्रभु पे भरोसा है, मेरे पारसनाथ स्वामी पे भरोसा है। तो गुरुजी ने अपनी भक्ति की शब्दों को पोशाक पहना के एक भजन की रचना की। लगी है प्रीतिमम तुमसे तो परे में मन लगाना क्यों। भगवान जब तुमसे मेरी प्रीत लगी गई तो फिर मैं इन लोगों से, बाहरी पदार्थों से क्यों प्रीत लगाऊं।
और उसका ऐसा प्रभाव रहा, जिस दिन उस भजन की रचना हुई उसके अगले दिन ही पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य एकदम ठीक होता चला गया। वो होती है सच्ची भक्ति। भक्ति तो सीता ने की, पंच परमिष्टि की कि आग में कूदी तो जल बन जाए, और आपसे कहें आग में कूदो, महाराज सही हो क्या? आग का काम जलाना है, वो जलाएगी, क्या कर लेगी भक्ति? अरे जिसको अपने प्रभु परमात्मा पे भरोसा होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। महान भाव। और जो प्रभु परमात्मा की भक्ति में संलग्न है उसके अंतरंग में विषय कसाय आ नहीं पाती, और जिसके मन में विषय भोगों की कांक्षा उत्पन्न हो रही है तो अभी समझ लो उसके मन में भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही। क्योंकि बताया है ना, जहाँ होते हो आप वहाँ नहीं आते पाप, और जहाँ होते हैं पाप वहाँ नहीं जाते आप। जिसके अंतरंग की वेदी पे प्रभु परमात्मा विराजमान हो गए, अब वहाँ भला कैसे विषय पाप आएंगे? चौराहे पे अगर सीएम खड़ा हो, उसका बहुत बड़ा काफिला हो, कमांडो हो, अम्मा जी वहीं से, वहाँ पे कोई चोर जेब कतरा घूमेगा क्या कमांडो का जेब काटने? उसे मरना है क्या? हैं? वो कहेगा भैया यहाँ से निकलो, इतना बड़ा काफिला है। ऐसे जहाँ 3 लोग के नाथ बैठे हों और उनके पास आके आप बैठ जाओ, किस कर्म की हिम्मत जो आप पे अपना असर दिखा सके। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, कर्म कहता है तुम निकलो बाहर, तब देखता हूँ मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पीछे कोई गुंडा पड़ा हो और तुम जल्दी से भाग के आए और पुलिस थाने में चले गए, वो क्या कहेगा? बेटा देखता हूँ कब तक बैठेगा थाने में, बाहर निकलेगा तब आना, अभी मैं अंदर आ नहीं सकता, तू सुरक्षित है। ऐसी कर्म कहता है तुम अभी जब तक भगवान के पास बैठे हो जब तक सुरक्षित हो, और जिस दिन तुम इनसे दूर हुए उस दिन मैं बताऊंगा मेरी सत्ता, मेरी ताकत, मेरी पावर। जरूरी नहीं है आप मंदिर में बैठे हो, जब तक भगवान आपके अंदर बैठे, जब तक कोई कर्म आप पे हावी नहीं हो सकता। अगर आपका मंदिर से घर आने का भाव हो रहा है तो समझ लो आपके बहुत पुण्य का उदय। और आप आके बैठे नहीं, एक मुट्ठी चावल चढ़ाया नहीं, अरे चलो घर चलो बहन चलो, खुद गए 2 कौल ले गए, तो समझ लो तुम्हारी हरि प्रभु परमात्मा से भक्ति हो नहीं पा रही, प्रीत लग नहीं पा रही। महान भाव। पहला सूत्र क्या देखा? भक्ति। और दूसरा है संयम। भक्ति तो करो लेकिन पूरे जीवन से भक्ति मत करते रहो, उसका फल है संयम को भी अंगीकार करो। डरो मत कि अरे संयम को धारण कर लिया तो दोष लग जाएगा, पाप लगेगा। अरे आलू का त्याग नहीं कर रहा महाराज जी, गलती से अगर खा लिया तो पाप लगेगा। महाराज जी मैं व्रत नहीं ले सकता लेकिन हाँ पालन सब करूँगा, दोष लग गया। अरे भले मानव क्यों डरते हो? दोष लगता है, गलती से लगने दो, प्रायश्चित देने के लिए आचार्य महाराज हैं। आज होगी गलती कोई बात नहीं, कल भी हो जाए कोई बात नहीं, 2 दिन बाद वो गलती ना होगी। शुरुआत में आप जब चलना सीखे थे तो कितनी बार गिरे थे हैं कि डायरेक्ट सीधा दौड़ना सीख गए? पहले घुटनों के बल चलते थे, फिर खड़े होने की कोशिश की, फिर गिरे, फिर कोशिश की, फिर गिरे। और कोई कहे भैया मैं चल लूँगा तो मैं गिर जाऊँगा इसलिए मैं चल ही नहीं रहा, तो उसे मूर्ख कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? हैं? एक व्यक्ति है जो नाली में पड़ा है और एक व्यक्ति है जो नाली में से उठा और रोड पे होके जा रहा है, लेकिन रोड पे कुछ गड्ढे हैं, उनमें गंदा पानी भरा हुआ है और व्हीकल्स आ रही हैं और उसकी छींटें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ रही हैं। और जो नाली में पड़ा है वो कह रहा है देख मूर्ख कहीं का, मैंने कहा था ना मत जा बाहर, लग गया तो उस अब बैठा रहे अब रो।
भैया तुझसे तो बहुत अच्छा है, तू नाली में पड़ा है, उसके ऊपर कुछ गंदे पानी की बूंदे आएंगे, वो साफ पानी से धो लेगा। लेकिन तेरे ऊपर अच्छे पानी का पाइप भी लगा दिया जाए, तू पड़ा तो कीचड़ में ही है, तू कभी शुद्ध ना हो पाएगा। ऐसे ही जो असंयमी है उनका पूजा भक्ति पाठ तो ऐसा है गज स्नान। इधर पाप करते जा रहे हैं, इधर पूजा करते जा रहे हैं। महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है, पहले मुझे आशीर्वाद दो, मैं खूब सारा कमाऊं, खूब सारा कमाऊं और फिर दान दूं। ये तो वही बात हो गई। एक व्यक्ति नहाने जा रहा था और बोला जब नहाने जा ही रहा हूँ, पास में कीचड़ का कुंड है। हमने अपनी आंखों से देखी एक घटना। कुछ बच्चे लोग थे, गृहस्थ की बात है, हैंडपंप था, वहाँ नहाते थे और पास में कुछ दलदल जैसी थी, कीचड़ वगैरह थी, तो ऊपर से पहले उसमें कूदते और फिर नहाते। हमने कहा वाह, बोले नहाना तो है ये, तो पहले थोड़े आनंद ले लो कीचड़ के। तो महान भाव, ये तो वही बात हो गई, पहले पाप कमाओ, झूठ बोलो, मायाचारी करो, छल कपट करो और फिर उस पैसे को भक्ति में लगा दो। अरे इससे अच्छा तो कोई भिखारी है, वो कम से कम तुम्हारी तरह पाप तो नहीं कमा रहा, उसके पास कुछ नहीं है, एक लोटा जल है, वो एक लोटा जल चढ़ा के पुण्य तो कमा रहा है। महान भाव, वैराग्य के बिना कभी भी कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। चाहे तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी संयम धारण करना पड़ता है। बिना संयम के आज तक कल्याण नहीं होता। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मराठी भाषा में उपदेश दिया। बाबानो भिऊ नका, संयम धारण करा। हे भव्य जीवो डरो मत, संयम को धारण करो। संयम को धारण किए बगैर कभी कल्याण ना हुआ है, ना हो रहा है और ना कभी होगा। चाहे तुम 8 साल की अवस्था में संयम को धारण करो, चाहे 60 साल में करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। महान भाव, और ये संयम क्षत्रिय होते हैं वो धारण करते हैं, ये बनियाओं का काम नहीं है। बाहर से चाहे बनिया हो, लेकिन अंतरंग में क्षत्रियता होनी चाहिए। चाहे यह पार या वो पार, जो होगा देखा जाएगा। अरे महाराज क्या करें, हमें तो भूख इतनी तेज लगती है, हम दिन में 4 बार खाते, हम कैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, 4 बार खाते हो, अभी 3 बार का नियम ले लो। 3 बार खाते हो तो 2 बार का नियम ले लो, संयम ले लो कि भैया मैं अब नियम से रहूँगा, संयम से रहूँगा, तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। अगली बात कही तप। तप बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आने वाले 10 लक्षण, इनमें देखो सब लोग तप करेंगे। कोई एक आसन करेगा, कोई उपवास करेगा, कोई जल लेगा, कोई फल लेगा, अपनी शक्ति अनुसार तप करेंगे। और जीवन में ध्यान रखना, तप हमेशा शक्ति के अनुसार ही करना। शक्ति से कम करोगे तो प्रमाद आएगा, और शक्ति से ज़्यादा कर लिया तो संक्लिष्टता बन जाएगी। बौद्ध, जिनके बारे में पढ़ने में आता है कि वो पहले जैन थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है बुद्ध ने कि पहले मैं जैन था कि सुलुंचन करता था, कर पात्र में आहार करता था, नग्न वेश था और पैदल विहार करता था। ये बुद्ध ने अपनी स्वयं की पुस्तक में लिखा। उन्होंने क्या किया, उनको वैराग्य हो गया और खूब तपस्या करने लगे। लेकिन जब अति होती है ना, तो वो नुकसानदायक होती है। उन्होंने खूब तपस्या की, देवों ने आके संबोधन दिया, हे मुनिवर आप अपनी शक्ति से अधिक तपस्या ना करें। उन्होंने 6-6 महीने के उपवास किए, एक चावल लेते थे। एक व्रत होता है उसमें एक चावल लिया जाता है, एक चावल ले रहे हैं 6-6 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी 1 ग्रास ले रहे हैं, कभी।
और एकदम से क्या हुआ, संक्लिष्टता बन गई, शरीर एकदम से क्षीण हो गया और अपने पद से दूर हो गए। महान भाव। इसलिए जीवन में तप करो अपनी शक्ति के अनुसार, और तप करना भी चाहिए। 6 बहिरंग 6 अंतरंग, तो श्रावक को बहिरंग जो तप है 6 वो करने चाहिए, और तप समीचीन हो, मिथ्या तप ना हो, खोटे तप ना हो, सम्यक तप हो। अभी 6 डाला में चल रहा था वैसे खोटे तप आदि का, बहुत आनंद आया। और अगली बात बताई जाप। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो जाप करो। जाप में बहुत शक्ति होती है। आप कभी जीवन में शमशान आदि में, जंगलों में, पहाड़ों में कभी फंस जाओ, नमोकार मंत्र की जाप करना, किसी मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना। अभी एक बच्चा आया था कल परसों की बात है, वो बता रहा था ओम झूम क्लीम ऊम फट। हमने कहा भैया ये बीजाक्षर मंत्र हैं और इनका भी आपको ज्ञान नहीं है। ये मंत्र मुनि राजों के लिए होते हैं, उनको हर शब्द का ज्ञान होता है कि कौन सा शब्द अग्निवाचक है, कौन सा जलवाचक है, कौन सा गुस्सा दिलाने वाला है, कौन सा ठंडा करने वाला है, कौन से मंत्र से क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए तो आचार्य भगवानों ने एक ही मंत्र बताया है, नमोकार महामंत्र। उसे चाहे तुम कैसे भी बोलो, चाहे नमो अरियंताणम में बोलो, चाहे ओम रीम असी आउसा में बोलो, लेकिन नमोकार मंत्र की जाप प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। कौन कौन है जो प्रतिदिन एक माला नमोकार मंत्र की करता है? एक माला सभी करते। हाँ बच्चों, आप नहीं करते क्यों? आज से एक माला नमोकार मंत्र की डेली करनी है। जिज्ञासा उठती है हमें बिटिया की, महाराज आखिर क्यों करें हम जाप, होता क्या है जाप करने से? हम बताते। एक महल था, उसमें 108 खाने थे, खिड़कियां थी और बाहर रेगिस्तान, धूल उड़ती और उस महल के अंदर आ जाती। और एक सफाई वाला था, वो प्रतिदिन उसकी सफाई करता रहता। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो सफाई कर्मी छुट्टी लेके कहीं चला गया। खिड़की खुली है, वो बंद नहीं हो सकती। खिड़की खुली है, बंद नहीं हो सकती वो, और सफाई वाला है नहीं। तो क्या हुआ, जब वो आया तो देखा पूरा महल रेत में तब्दील हो गया, रेत ही रेत दिख रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में 108 प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है।